बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इसके तारीखों का ऐलान हो गया है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मजबूत कर रही है, लेकिन सबकी निगाहें जीतन मांझी के उम्मीदवार पर टिकी हुई है कि जीतन मांझी किसे उम्मीदवार बनाएंगे, बड़ी बहू को या फिर छोटे बेटे को, क्योंकि बड़ा बेटा तो एमएलसी बनकर मंत्री बना हुआ है और अब छोटे बेटे की बारी है। छोटा बेटा भी कह रहा है कि हमें क्या मिलेगा। और ऐसे भी ये जो सीट खाली हुई है वो जीतन मांझी की सीट है, जिस पर जीतन मांझी कई बार के विधायक रह चुके हैं, तो वो सीट खाली हुई है, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और ये इमामगंज सीट किसके पाले में जाएगा, बड़ी बहू के पाले में जाएगा कि छोटे बेटे के पाले में जाएगा, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। परिवार में बैठक का दौर जारी है, परिवार में बैठक का दौर जारी है, पार्टी में नहीं, क्योंकि परिवार में बैठक का दौर इसलिए जारी है कि परिवार के सदस्य मिलकर ये तय करेंगे कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, उसके बाद फिर पार्टी की बैठक होगी। तो देखिए जीतन मांझी असमंजस में पड़ गए हैं कि छोटे बेटे को अगर उम्मीदवार नहीं बनाएंगे तो वो भी नाराज हो जाएगा। फिर बड़ी बहू जो राजनीतिक रूप से एक्टिव हुई थी, लगातार सोशल मीडिया पर हमले पर हमले करती थी, चाहे रोनी आचार्य की बात करें या फिर किसी और भी मुद्दे पर अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखती थी, क्या उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो वो नाराज नहीं होंगी। फिर पार्टी में टूट की भी खबरें आ जाएंगी, परिवार में टूट की खबरें आ जाएंगी, तो क्या होगा। छोटा बेटा एक तरीके से ये देख रहा है कि बड़े भाई को सब कुछ मिला, पार्टी का कमान भी मिल गया, एमएलसी पद भी मिला, राज्य में मंत्री का पद भी मिला, हमें क्या मिला। और जीतन मांझी अब अपने छोटे बेटे पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए छोटा बेटा या फिर बड़ी बहू, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि जीतन मांझी परिवार के इस सीट को किसी और के हवाले नहीं करना चाहते हैं। बेटा या फिर बहू या परिवार का ही कोई सदस्य होगा। आप देखें तो जीतन मांझी के जो 4 विधायक हैं उसमें से एक जीतन मांझी खुद थे इमामगंज से, फिर टिकारी से आपको अनिल कुमार थे भूमिहार जाति से, ये एक है जो अलग है। नहीं तो आप आइए ज्योति देवी आपको बड़ा चट्टी से, ये इनकी समधन है। उसके बाद प्रफुल्ल मांझी, ये भी इनके रिलेटिव हैं। तो ये लोग जो है वो रिलेटिव जीतन मांझी परिवार के किसी सदस्य को देंगे। बेटा, बहू, बेटी, उससे भी आगे हुआ तो समधन, उससे भी आगे हुआ तो फिर साला हो, फिर मामा का बेटा हो, फुआ का बेटा हो, कोई तो होगा ना। रिलेटिव में सबको उम्मीदवार बनाया। 11 सीट 2020 में इनको मिला था, जिसमें से ये परिवार के सदस्यों को लगभग 6 सीटें इन्होंने दी थी। बेटे को खुद उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर रिलेटिव को, फिर समधन को। अब देखिए इस बार क्या होगा, उपचुनाव में वो किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं, बड़े बेटे की पत्नी या फिर छोटा बेटा, कौन होगा जीतन मांझी का उम्मीदवार। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।